एक गांव में चुन्नू नाम का एक बच्चा रहता था। वह अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ अपने घर में रहता था। चुन्नू और उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे, पर चुन्नू बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा था। वह अपने माता पिता की तो बात मानता ही था, साथ में भगवान की पूजा भी किया करता था। चुन्नू के पिता सब्जी का ठेला लगाया करते थे और उसी से उनका घर चलाया करते थे। एक दिन चुन्नू के पिता बहुत ही बीमार हो गए और कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु के बाद उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ के ऊपर आ गई और वह ही अपने दोनों बच्चे की परवरिश करने लगी। एक दिन बरसात का मौसम था और बहुत ही मेहनत करने के बाद चुन्नू की माँ जब घर आई तो चुन्नू की माँ को बुखार चढ़ गया और वह बहुत ही बीमार पड़ गई। यह देखकर चुन्नू बहुत घबरा गया और भागता भागता मंदिर चला गया और वहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरी मम्मी को ठीक कर दो। और वह जोर जोर से रो के बोलने लगा, हे देवी माँ, तुम मेरी माँ का बुखार उतार दो। लेकिन उसकी माँ का बुखार नहीं उतरा। चुन्नू प्रार्थना करता हुआ भूखा प्यासा वहीं मंदिर में सो गया। उसी रात सपने में कुछ ऐसा हुआ कि मानो मंदिर के चारों ओर खूब सारी लाइटें फैल गई हो और उस लाइटों में देवी माँ प्रकट हो गई हो। दरअसल वह देवी माँ की सेविका थी जो परी के रूप में चुन्नू के पास आई थी। वह नींद में बुड़बुड़ाने लगा, क्या तुम देवी माँ हो? तो वह बोली, नहीं, मैं देवी माँ नहीं हूँ। मुझे देवी माँ ने भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तुम उठो और अपने घर जाओ। तो चुन्नू बोला, नहीं, जब तक मेरी माँ का बुखार नहीं उतरेगा मैं घर नहीं जाऊंगा। पहले तुम मेरी माँ को ठीक करो, तभी मैं अपने घर जाऊंगा। तो परी बोली, अरे तुम अपने घर जाओ, सुबह तक तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। और सुनो, मैं तुम्हें ये अंगूठी दे रही हूँ, यह जादुई अंगूठी है। तुम इसे लेकर जाओ और तुम इससे जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। यह सुनकर चुन्नू की आंखें खुल गई और उसने देखा कि उसके तो आसपास कुछ भी नहीं है और वह तो मंदिर में सो रहा था। पर थोड़ी देर देखने के बाद उसे अपने साइड में पड़ी हुई अंगूठी दिख गई जो सपने में परी उसको देकर गई थी। अंगूठी देखकर चुन्नू को याद आया कि परी ने इसके बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। इसलिए चुन्नू उठा और अपने घर चला गया और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसकी माँ तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब चुन्नू ने उस अंगूठी को पहना और अपने घर की सुख समृद्धि की प्रार्थना करने लगा और उसने अपने लिए बहुत बड़ा घर मांगा और अपनी बहन और माँ के लिए सेहतमंद मांगी और उसे सब कुछ मिल गया। इसी तरह चुन्नू, उसकी बहन और उसकी माँ खुशी खुशी वहाँ पर रहने लगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा भगवान पर आस्था रखनी चाहिए और भगवान की पूजा करते रहना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके का समय हो, लेकिन भगवान से आस्था नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए अल्फा हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।